Each and everyone, each and every student listen properly. ये ING के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट जो लिखा हुआ है WRIT राइट, इसमें यहाँ पे ई क्या है, इसका फाइनल लेटर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम उच्चारण जो कर रहे हैं यहाँ तक का वर्ड का कर रहे हैं WRIT राइट का उच्चारण कर रहे हैं, फाइनल ई है उसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने ING जोड़ दिया, तो ING जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जो फाइनल ई है जिसका उच्चारण नहीं हो रहा है उसको ड्रॉप कर देना, उसको हटा देना या ऑमिट कर देना, उसको हटा देंगे, ठीक। और ये राइट जो ING जो जोड़ रहे हैं हम V1 में वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। यहाँ पे देखोगे CUT कट लिखा हुआ CUT, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल लेटर क्या है आपका, T है, फाइनल लेटर क्या है, T है। और वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और वो भी क्या है, फाइनल लेटर T है जो कि सिंगल कॉन्सोनेंट है आपका। उससे पहले क्या दिया हुआ है, U दिया हुआ है, वो वोवेल दिया हुआ है। जब इसमें आप ING जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, डबल दी फाइनल कॉन्सोनेंट। फाइनल कॉन्सोनेंट क्या है आपका, यहाँ पे T है, उसको डबल कर देंगे। इसलिए कटिंग का स्पेलिंग क्या हो गया, CUTTING, ठीक है। कटिंग यहाँ पे लिखा है SHUT शट, तो यहाँ पे देखोगे फाइनल लेटर क्या है आपका, T है, ठीक। सिंगल कॉन्सोनेंट है लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगल कॉन्सोनेंट। उससे पहले क्या है, वोवेल है, वो भी सिंगल है, सिंगल वोवेल दिया हुआ है। ING जोड़ेंगे तो स्पेलिंग क्या होगा, SHUTTING। तो इसमें क्या करेंगे, जब सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट होगा तो फाइनल लेटर को हमने डबल कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लुक, LOOK लुक, लुक का मतलब है ध्यान से देखना। जैसे हम लोग बोलते हैं लुक एट दी बोर्ड, तो बोर्ड पर ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हमने लुक, LOOK लुक, इसमें ING जोड़ दिया हमने। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फाइनल लेटर क्या है बच्चों, ये फाइनल लेटर है सिंगल, सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक। यहाँ पे उससे पहले देखते हैं डबल O लिखा हुआ है, ये वो क्या है, वोवेल है। तो डबल वोवेल से यहाँ पे ING जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसमें नो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे वोवेल डबल हो गया, कॉन्सोनेंट सिंगल है। जब हम ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे देखोगे PUSH लिखा हमने, पुश, ठीक है। तो इसमें देखोगे फाइनल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट है। यहाँ देखो फाइनल लेटर क्या है, H है, H फाइनल लेटर है यहाँ पे। और उससे पहले भी S दिया हुआ है जो कि वो भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट्स हो गया। और वोवेल कितने हैं, 1 वोवेल है। तो इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या स्पेलिंग होगा, PUSHING, ठीक है। यहाँ पे डबल कॉन्सोनेंट है, ठीक। यहाँ पे देखा आपने डबल वोवेल है, तो डबल कॉन्सोनेंट हो या डबल वोवेल हो तो वहां पे जब भी ING जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज। रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज होगा। जहां पे सिंगल कॉन्सोनेंट है, सिंगल वोवेल है, वहां पे ING जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होगा कि हम फाइनल लेटर को डबल कर देते हैं। लेकिन जहां पे डबल कॉन्सोनेंट का केस होता है या डबल वोवेल होगा, ING जोड़ेंगे तो नो चेंज होगा, ठीक है। पूरा जो भी स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग को हमने वैसे ही लिख दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो है कि यहाँ पे पॉजिटिव कंपैरेटिव, तो जो विशेषण होता है तो विशेषण उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव में हम किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच में कंपैरिजन होता है। तो और सुपरलेटिव में क्या होता है, बहुत लोगों के बीच में, बहुत चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव जाने के लिए हमें कभी ER लगाना पड़ता है,
कभी आर लगाना पड़ता है, सुपरलेटिव के लिए EST लगाना होता है या ST लगाना होता है। तो अब जो है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसमें और इसमें क्या फर्क है देखिएगा, थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम ऐसे करेंगे। इसमें आप देखोगे कंपैरेटिव, जैसे हम लिखते हैं बच्चों को यह बताया जाता है बिग, बिगर या बिगेस्ट लिख के बताते हैं। कहते हैं बच्चे ऐसे याद कर लो, आप ऐसे याद करो। तो ये तरीका मुझे वाजिब नहीं लगता है, ये उचित नहीं है कि बच्चे को सब चीज कहे कि याद कर लो। जैसे यहाँ हमने इसको फॉर्मूला के रूप में लिया, इसको समझाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग किया, तो उसी प्रकार से ये बिग है। तो क्या करेंगे, ये जो देखोगे BIG लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो वोवेल 1, कॉन्सोनेंट 1, यहाँ पे ER जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ER जोड़ेंगे। तो क्या करना है आपको, ये जो फाइनल लेटर क्या है, G इज द फाइनल लेटर, फाइनल G आपका फाइनल लेटर है। तो जब आप इसको जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं, ER जोड़ रहे हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, फाइनल लेटर को डबल कर देना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि वोवेल कितना है यहाँ पे, here is the one vowel, one consonant, and we are going to add ER after the positive degree of the adjective. ER is the suffix, that is the vowel suffix, and double the final G because the G is the final letter. तो G क्या है, वो फाइनल लेटर है। आप इसमें ER जोड़ रहे हैं, इसका स्पेलिंग हो गया BIGGER। ठीक, समझ गए, समझ रहे हो ना? यस सर। अब यहाँ पे देखो स्मॉल, अब इसका नहीं, अभी स्मॉल को रोक देते हैं, अभी थोड़ा सा अभी एक और बताना है आपको। यहाँ पे जैसे अब यह B है, बिग लिखा हुआ है, बिग लिखा हुआ है। अब इसमें हमारी इच्छा है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाए। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, सिंगल वोवेल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट। और फाइनल लेटर क्या है, फाइनल लेटर इज जी। फाइनल लेटर G है। यहाँ पे क्या करेंगे, EST जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, BIGGEST, बिगेस्ट। समझ रहे हो ना? इसके बाद में हम बताएंगे, जैसे यहाँ पे हमने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल लिख दिया, ये भी एडजेक्टिव है, छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट, वोवेल कितना है, सिंगल है, ER जोड़ेंगे, तो फाइनल लेटर क्या है आपका, L है, L इज द फाइनल, L इज द फाइनल लेटर। L क्या है आपका, फाइनल लेटर है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल वोवेल एंड डबल कॉन्सोनेंट, सिंगल वोवेल डबल कॉन्सोनेंट। यू विल नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। इस स्थिति में क्या होगा, जो फाइनल लेटर है उसको आप डबल नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। SMALLER, स्मॉलर, ऑलरेडी, हियर इज द ऑलरेडी डबल L। डबल L तो क्या है, पहले दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, सिंगल वोवेल एंड डबल कॉन्सोनेंट, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, देयर इज नो चेंज। स्मॉल, SMALL, स्मॉल प्लस ER, स्मॉलर, देयर इज नथिंग चेंज, नो चेंज, देयर इज नो चेंज। ये क्या है, ये आपका है नो चेंज, नो चेंज इन द स्पेलिंग, देयर इज नो चेंज।
समझ रहे हो ना? यहाँ पे क्या है? सिंगल वोवेल एंड डबल कॉन्सोनेंट। आई हैव एडेड ER आफ्टर द पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, देयर विल बी नो चेंज। इन सुपरलेटिव डिग्री देयर विल बी आल्सो नो चेंज। स्मॉल प्लस EST, स्मॉल प्लस EST, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे देखोगे क्या प्रॉब्लम है इसमें? वही है, वोवेल सिंगल, कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट। तो यू विल नॉट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, इट इज ऑलरेडी डबल, इसलिए इसको डबल नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो हमने देखा यहाँ पे जो हमने वर्ब के बेस फॉर्म के बाद में आईएनजी जोड़ के दिखाया, तो हमने यहाँ रियलाइज किया कि यहाँ पर सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसके बाद में आईएनजी जोड़ दिया तो फाइनल लेटर को डबल कर दिया। यहाँ पे देख रहे हो सिंगल वोवेल सिंगल कॉन्सोनेंट में फाइनल लेटर को डबल किया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे लुक का स्पेलिंग लिखा हुआ है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे LOOK लिखा हुआ है, तो यहाँ वोवेल कितना है? डबल है। कॉन्सोनेंट कितना है? सिंगल है। तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा? नो चेंज होगा। एक यहाँ पे देख रहे हो कि वोवेल कितना है? वोवेल सिंगल, कॉन्सोनेंट कितना? डबल। यहाँ पे वोवेल ही डबल है, कॉन्सोनेंट सिंगल है। रिजल्ट क्या है? नो चेंज। आईएनजी जोड़ के लिख दिया, पूरे स्पेलिंग को लिख दिया। यहाँ पे देख रहे हो वोवेल सिंगल है, कॉन्सोनेंट डबल है, आईएनजी जोड़ना है, जोड़ दिया, नो चेंज। और यहाँ पे हमने देखा कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को पॉजिटिव टू कंपैरेटिव चेंज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की पहला रूप जो है उसमें क्या करेंगे? हम ER और EST जोड़कर ER जोड़ेंगे, तो क्या होगा? ER जोड़ने के बाद में वह कंपैरेटिव बनेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि वोवेल जो है, लास्ट लेटर क्या है? G है, फाइनल लेटर G है, वो सिंगल कॉन्सोनेंट है। उससे पहले क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है, सिंगल वोवेल है। तो इसमें जब आईएनजी जोड़ेंगे, इसमें जब ER जोड़ेंगे, जब ER जोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि इसमें जो फाइनल लेटर G है उसको डबल कर दिया। देखो यहाँ पे G एक 1 लिखा हुआ है, G कितने बार लिखा है? 1 बार है, 1 टाइम है। यहाँ पे देखो डबल है, BIGGER। अब जो है ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में जब हम EST जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? सुपरलेटिव बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर क्या है? वोवेल कितना है? 1। कॉन्सोनेंट कितना है? 1 है। इसमें EST जोड़ दिया तो स्पेलिंग क्या होगा? फाइनल लेटर को डबल कर देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं स्मॉल। अब हम स्मॉल को बता रहे हैं SMALL। तो यहाँ पे देख रहे हैं वोवेल कितना है? 1 है। कॉन्सोनेंट लेटर कितना है? 2 दिया हुआ है, डबल है, डबल L दिया हुआ है। जब इसमें ER जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? नो चेंज होगा, ठीक है। और स्मॉल लिखा हुआ है, जब उसमें EST जोड़ेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट। जितने भी शब्दों का उच्चारण करते हैं तो सभी शब्दों पर एक पार्टिकुलरली हम जोड़ नहीं देते हैं। कुछ शब्दों को हम जोड़ देकर पढ़ते हैं और कुछ शब्दों को हम ज्यादा जोड़ देकर नहीं पढ़ते, ठीक है। तो जहां पे हम जोड़ देते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस, STRESS, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। STRESS, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जोड़ देना, किसी चीज पर अनुतान बोलते हैं उसको। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, I had a mango। तो यहां पे देखोगे आप, इसको हम पढ़ के बताएंगे, I had a mango। तो यहां पे क्या किया मैंने? यहां पे हम कम जोड़ दे रहे हैं, यहां पे ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, इस पे कम जोड़ दे रहे हैं, इस पे ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह हम लोग समान जोड़ से नहीं पढ़ते हैं, सब जगह एक जैसा आवाज नहीं होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो किसी शब्द पे हम ज्यादा जोड़ देते हैं,
किसी शब्द पर हम कम जोर देते हैं, इस सब के बारे में आप इतना लिख लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा डिटेल में। यस ठीक है, यस सर। अभी आप इतना लिख लीजिए, इतना समझ लीजिए। गाइड एंड एडवाइजर, माई गाइड एंड एडवाइजर डैश। यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जैसे माई गाइड एंड माई एडवाइजर लिखा हुआ है, एडवाइजर लिखा हुआ डैश, और यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। यस सर। यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा उसको, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे उसको टिक आउट करना है। इसमें क्या करते हैं कि हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यस सर। तो यहाँ पे जैसे हमने माई का प्रयोग किया, तो एक ही जगह पे हमने माई का प्रयोग किया, माई गाइड लिखा हुआ है। यस सर। सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जब जोड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने माई का जो प्रयोग किया है, तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक, ये विशेषण है जो इस नाउन को क्वालिफाई कर दे। यस सर। तो यहाँ पे माई का प्रयोग एक जगह किया है और यहाँ पे नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यस सर। पॉजेसिव एडजेक्टिव, दो सब्जेक्ट अगर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, अगर एक जगह इनिशियल पोजीशन में शुरू में अगर आर्टिकल का प्रयोग हमने किया हो या किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया हो, और तो क्या होता है, इसको सिंगुलर समझा जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई का प्रयोग यहाँ भी किया है, माई गाइड एंड माई एडवाइजर। तो यहाँ पे गाइड और एडवाइजर जो व्यक्ति है वो अलग अलग, लेकिन यहाँ पे गाइड और एडवाइजर एक ही व्यक्ति है, इसलिए एक जगह प्रयोग किया है। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों जगह यह पॉजेसिव एडजेक्टिव का माई का प्रयोग यहाँ किया गाइड से पहले, और यहाँ पर एडवाइजर से पहले किया। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए आर का प्रयोग किया। ठीक है, टू पर्सन यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे लिखा सेम पर्सन है ना, ये एक ही व्यक्ति है। ठीक है, और दोनों भूमिका में एक ही व्यक्ति है, गाइड भी है और एडवाइजर भी है, एक ही व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो व्यक्ति है, टू पर्सन है, डिफरेंट पर्सन। और यहाँ पे लिखा ए गाइड एंड एन एडवाइजर। तो यहाँ पे देखोगे कि आर्टिकल का प्रयोग इंडिफिनिट आर्टिकल यहाँ भी है, इंडिफिनिट आर्टिकल यहाँ भी है, दोनों जगह अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि दो व्यक्ति है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। यस सर। यहाँ पे बताया इज बॉय एंड इज गर्ल। ठीक है, यहाँ पे भरना है इज और आर में से कौन सा भरोगे, इज बॉय एंड इज गर्ल, इज और आर प्लेइंग। तो इसमें क्या करना है कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं, तो उससे पहले अगर इज का प्रयोग किया हो, एवरी का प्रयोग किया है, अगर नो का प्रयोग किया है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये रूल हमने लिखा यहाँ, इस एग्जाम्पल को करके यहाँ दिखाया, इस सेंटेंस को यहाँ करके दिखाया है। और यहाँ पे क्या है कि इससे पहले इज का प्रयोग किया है। इज देख रहे हो ना, इज बॉय एंड इज गर्ल लिखा हुआ है। इज बॉय, इज का प्रयोग एक ही जगह है। ठीक है, इज बॉय एंड गर्ल इज प्लेइंग। तो यहाँ पर क्या है, एक जगह शुरू में भी इज का प्रयोग किया है, तो भी एंड से जुड़ा हुआ दो सिंगुलर सब्जेक्ट को भी सिंगुलर समझा जाएगा। और इज का प्रयोग अलग अलग नाउन, बॉय से पहले भी किया है और गर्ल से भी पहले किया है, और उन नाउन को एंड से जोड़ दिया है, तो भी वह सिंगुलर ही माना जाएगा। इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो, इज, एवरी, नो, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होगा। ये रूल है तुम्हारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बॉय लिखा हुआ है एंड ए गर्ल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग है, यस सर। बॉय अलग है, जेंडर भी तो पता चल रहा है ना, ये अलग जेंडर है, कि बॉय है, मैस्कुलिन जेंडर, ये फेमिनिन जेंडर अलग अलग है। अलग अलग सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा है। तो इसके लिए क्या करना है कि दो सिंगुलर नाउन को अगर हम एंड से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वह नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, और इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। देखो आर का प्रयोग किया है। कारण ये है कि दो सिंगुलर नाउन को जब एंड से जोड़ेंगे और वो अलग अलग पर्सन्स के लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ क्या होगा, नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग।